तारीख थी 25 मई साल 2000, जब इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से अपना कब्जा छोड़ देती है। ये लेबनान में हिजबुल्लाह की अब तक सबसे बड़ी जीत थी। अगले दिन हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह लेबनान के एक छोटे शहर बिन्त जबैल पहुंचता है। भूरे रंग के कपड़े और काला साफा बांधे 29 साल के नसरल्लाह ने कहा था कि इजराइल के पास भले ही परमाणु हथियार हो, लेकिन फिर भी वह मकड़ी के जाल की तरह कमजोर है। तकरीबन 24 साल बाद 27 सितंबर 2024 को इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर कई टन बारूद गिरा दी। इजरायली पीएम ने एक वीडियो जारी किया और नसरल्लाह का 24 साल पुराना बयान याद दिलाया। नेतन्याहू ने कहा, हमारे दुश्मन सोचते थे कि हम मकड़ी के जाल की तरह कमजोर हैं, लेकिन हमारे पास स्टील की नसें हैं। नेतन्याहू के बयान के कुछ घंटे बाद इजरायली सेना ने पुष्टि कर दी कि नसरल्लाह मारा गया है। इजरायली सेना ने कहा, अब नसरल्लाह दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। इसी मुद्दे को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर दुख जताया है। शनिवार 28 सितंबर को एक्स पर अपने पोस्ट में महबूबा ने कहा कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खास तौर से हसन नसरल्लाह के समर्थन में रविवार का चुनावी दौरा रद्द कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि इस गहरे दुख और विद्रोह की घड़ी में हम फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। उधर नसरुल्लाह के समर्थन में जम्मू कश्मीर के बड़गाम में लोगों ने रैली भी निकाली थी। दरअसल 27 सितंबर की रात 9:30 बजे इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में हवाई हमले किए, जिसमें नसरल्लाह की मौत हो गई। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया था। वहीं अब महबूबा के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। महबूबा की पुरानी आदत को लेकर भाजपा ने रविवार को महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि महबूबा घड़ियाली आंसू बहा रही है। नसरल्लाह की मौत पर कैंपेन रोककर वे वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। आरपी सिंह ने आगे कहा कि महबूबा मुफ्ती आतंकवाद समर्थक है। आतंकियों की मौत पर आंसू बहाना और उन्हें शहीद कहना उनकी पुरानी आदत है। कुछ समय पहले बुरहान वानी की मौत पर भी वे ऐसे ही रोई थी। हालांकि आतंकियों से हमदर्दी जताने वाली वे अकेली नहीं है। सोनिया गांधी ने भी बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों के लिए आंसू बहाए थे। इंडिया गुट के सभी नेता वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ऐसा करते हैं, उनके लिए देश पहले नहीं आता है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसके बारे में आज कुछ नहीं कहूँगा। हमने हमेशा इजराइल की तरफ से की जा रही बमबारी और सेना के इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई है। हमने लगातार मांग की है कि इसे रोका जाना चाहिए। बेकसूर लोगों को मारने और घायल करने की यह कड़ी रुकनी चाहिए, फिर चाहे ये गाजा में हो, लेबनान में हो या कहीं और। जो कल हुआ उससे ऐसा लगता है कि युद्ध के बादल पूरे क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। भारत सरकार, पीएम और अन्य देश के नेताओं को इजराइल पर दबाव डालना चाहिए ताकि इलाके में शांति बहाल हो सके। अंजुमन ए शरिया के अध्यक्ष शियान आगा सैयद हसन मुसावी अल सफावी ने कहा कि हम उनकी मौत का जितना भी शोक मनाएं वह कम होगा। शांति होनी चाहिए और यही उनका मिशन था। उन पर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया गया ताकि यह लोग जान सके कि मानवता के लिए वह क्या कर रहे थे और क्या करना चाहते थे। वे चाहते थे कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों के लिए आज़ाद हो। मैं पूरी मानवता और इस्लामी लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस बात के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है उससे कुछ अनोखा होने वाला है। इस क्षति का आकलन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन उनके खून से हजारों नसरल्लाह पैदा होंगे जो इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और सफलता हासिल करेंगे। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले के 20 घंटे बाद चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की थी। हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे कहा कि शुक्रवार रात 9:30 बजे इजराइल के हवाई हमलों में नसरल्लाह की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया था। यह इतना भीषण था कि आसपास की 6 बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। बताया जा रहा है कि नसरल्लाह अपनी बेटी के साथ यही मौजूद था और हमले में बेटी की भी मौत होने की खबर सामने आई है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।